जब परमेश्वर के दास कहते हैं आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में, आप आमीन बोल के उसे ग्रहण करते हैं, आप चंगे हो जाते हैं। विश्वास ऐसी चीज होती है, संसार कहेगा ना ये हो ही नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास करता है वो जानता है ये चीज होने वाली है, और वो आने वाले दिन में लोगों को भी पता चल जाता है। हमें तो पहले से पता है कि हाँ ये चीज होने वाली है। और यदि आप अपने जीवन में कहते हैं अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब आपके अंदर फेथ नहीं है, वो चीज अभी आपके अंदर स्थिर नहीं हुआ है। जिस चीज से आप अपने भविष्य को देख पाए वो है विश्वास। विश्वास जो होता है वो आपके भविष्य को दिखा देता है कि आपका भविष्य कैसा है। जब आप मसीह में विश्वास करते हैं, मसीह के द्वारा दी गई भविष्य को आप देख पाते हैं। और जब आप हर चीजें आप जो चाहते हैं परमेश्वर के सामने बोल के घोषणा करके उसे आप ले लेते हैं, आप एक विश्वासी हैं। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोलिए, आप यदि बोल सकते तो आप बोले, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, एविडेंस है। आपका विश्वास ही अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए, इस संसार में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। जैसे कि परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, परमेश्वर के प्रेम को देख नहीं सकते ऐसे आंख से, खुली आंख से। हम अपने आने वाले भविष्य को नहीं देख सकते आंखों से, लेकिन विश्वास उस अनदेखी दुनिया का प्रमाण है, यानी सबूत है। इसका मतलब जब आप विश्वास कर रहे हैं आप परमेश्वर को देख पा रहे हैं। जब आप विश्वास कर रहे हैं आप परमेश्वर के प्रेम को देख पा रहे हैं, और जब आप विश्वास कर रहे हैं आप अपने भविष्य को देख पा रहे हैं। आज एक विश्वासी भी आने वाली दुनिया के बारे में जानता है कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर ने बातों को बाइबल में कहा है और वो व्यक्ति विश्वास करता है और वो कहता है कि आने वाले दिन में ये होगा, वो होगा, ये होगा। वो इसलिए कह पाता है क्योंकि उसे विश्वास है कि परमेश्वर ने जो लिखा है वो करेगा। यदि वो कहता है कि आप यीशु मसीह में चलें, आप विश्वास करें, आप चंगे होंगे, इसका मतलब वो देख पा रहा है आपकी चंगाई को उस विश्वास के जरिए से। विश्वास की ऐसी पावर होती है, आप विश्वास के द्वारा अपने भविष्य को देख पा रहे होते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के मन में जो कल्पनाएं हैं वो हमारे लिए भली हैं, सिद्ध हैं, अच्छी इच्छाएं परमेश्वर करता है। बाइबल कहता है जब इस संसार के जो बुरे लोग हैं, जब वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता क्यों ना देगा। सब कुछ परमेश्वर देना चाहता है। और जब आप इसे सुनते हैं, आप इसे लोगों से कह पाते हैं, अपने जीवन के लिए कह पाते हैं कि परमेश्वर मुझे ये सब चीजें देने वाला है, ये है विश्वास। और विश्वास के द्वारा वो चीजें प्रमाण होती है, एक सबूत होता है। विश्वास ही है सबूत आपके अनदेखी चीजों का, आपके भविष्य का, परमेश्वर के प्रेम का और परमेश्वर का। आप जानते हैं हवा को आप देख नहीं सकते, आपने कभी वो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही जो चीजें अभी तक हमारी आंखों के सामने प्रकट नहीं हुई है, उन्हें हमारा मन और आत्मा विश्वास के जरिए सच मानता है और उसे देखता है विश्वास की आंखों से, विश्वास की आंखों से देखता है। आप मसीह में जब मसीह के साथ लगे हुए हैं, आप विश्वास करते हैं। जब आप पहली बात तो जब आप प्रभु के साथ लगे हैं, कैसे आप लगे हैं, किस आपने क्या देख लिया है, क्या आपने अनुभव कर लिया कि आप प्रभु के साथ लगे हैं। आपने बहुत सारी चीजें आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, देखा है, तो वो सिर्फ विश्वास के द्वारा देखा है। अब यीशु मसीह कहता है कि जब एक व्यक्ति अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसका विश्वास, उसका जो है उद्धार होगा। तो अब हम इस चीज पे विश्वास करते हैं
इसीलिए हम अंत तक धीरज धरे हैं। जब हम अंत तक धीरज धरे हैं उस विश्वास के साथ, इसका मतलब वो चीजें हमारे हो चुकी हैं। हम उस अपने भविष्य को देख पा रहे कि हाँ, परमेश्वर मेरा उद्धार कर रहा है। आप किसी भी बीमारी की दशा में हैं और अब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते, डेली आप प्रार्थना में आप बैठते हैं, आप मीटिंग अटेंड करते हैं, अब आपके अंदर धीरे धीरे वो विश्वास जब जगह लेगी, वो छुटकारे को अपने आप लेके आएगा। विश्वास ऐसी चीज होती है, वो आपके छुटकारे को तय कर देता है, आपके अच्छे भविष्य को तय कर देता है, आपके घर में शांति को तय कर देता है, आपके लिए अच्छी जॉब तय कर देता है, अच्छे घर, अच्छे मकान, सब कुछ जो इस दुनिया में अच्छी है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर के सामने भली है, वो सब चीजें तय कर देता है वो विश्वास जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर आप शुरुआती दिनों में है, वो जगह बना रहा है और बहुतों के अंदर जगह बना लिया है। हालेलुया। आप सोचिए, यहां से एक समय तक कि चर्च में प्रभु के दास घोषणा करते थे, हाथ रख के कर रहे हैं, चलिए ठीक है, वहां तक एक लग रहा है कि हाँ, कोई मेरे ऊपर हाथ रख रहा है, मैं चंगा हो रहा हूं। अब सोचिए, आप यहां तक लोग विश्वास में आ गए हैं कि ऑनलाइन जरिए से हमारी आपकी बहुत दूरी है। जब परमेश्वर के दास यहां से होते हैं लाइव, बहुत दूरी होती है। फोन के जरिए से आप आवाज को सुनते हैं, घोषणाओं को ग्रहण करते हैं, प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करते हैं। जब परमेश्वर के दास कहते हैं आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में, आप आमीन बोल के उसे ग्रहण करते हैं, आप चंगे हो जाते हैं। अब सोचिए, विश्वास इतना मजबूत, इतनी बड़ी चीज होती है कि जहां कुछ नहीं है वहां पे सब कुछ ला देता है। आप बहुत दूर बैठे, आप मीटिंग को आप अटेंड करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के दास यहां से लाइव में जब आपके लिए घोषणा करते हैं, आप चंगाई को पा लेते हैं। विश्वास हर एक असंभव चीज पे संभव लेके आता है, वही होता है विश्वास। विश्वास ऐसी चीज होती है, संसार कहेगा ना ये हो ही नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास करता है वो जानता है ये चीज होने वाली है, और वो आने वाले दिन में लोगों को भी पता चल जाता है। हमें तो पहले से पता है कि हाँ, ये चीज होने वाली है, हाँ, मैं ब्लेस होने वाला हूं, हाँ, यदि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो मैं अब चंगाई को पाने वाला हूं, हाँ, यदि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया अब तो मेरे पास सब कुछ बेहतर होगा, मेरा परिवार अच्छा होगा, मेरे जो रिश्ते हैं एक लोगों के साथ वो अच्छे होंगे। आप उन चीजों को पहले से देख पाते हैं, और ये देखने की सामर्थ, देखने की ताकत वो विश्वास करता है जिसकी बात मैं आज कर रहा हूं। फिर उसके बाद संसार के लोग देख पाते हैं। हालेलुया। जानते, जब आप विश्वास को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं ना, वो ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा कि संसार देख के हैरान होगा। विश्वास ऐसी ताकत होती है। आप सोचिए, ऐसे कैसे एक लकवा का रोगी चंगा हो सकता है? बिना दवा के, कोई ट्रीटमेंट ना हुआ। बोला जाता है यीशु मसीह के नाम में चल, और बहुत सारे आपने गवाही को सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे चमत्कारों को पाए हैं। आप सोचिए, ये क्या चीज है? ये विश्वास है। जहां पे कमजोरी है, ताकत को लेके आता है। जहां कुछ नहीं होता वहां पे बहुत कुछ लेके आता है। यदि आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो आप अपने भविष्य को आप खुद देख रहे होंगे कि आने वाला जो मेरा भविष्य है वो बेहतर है। और यदि आप अपने जीवन में कहते हैं अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब आपके अंदर फेथ नहीं है, वो चीज अभी आपके अंदर स्थिर नहीं हुआ है। जिस चीज से आप अपने भविष्य को देख पाए वो है विश्वास। मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, एक उदाहरण देता हूं आपको। देखिए, किसान होता है,
वो जमीन पे क्या करता है, बीज को बोता है, तो वह फसल को तुरंत नहीं देख पाता। कोई भी किसान हो, जब भी बीज को बोता है अपने खेत में, क्या वो तुरंत उस खेत में फसल को देख पाता है? नहीं। फसल अभी अनदेखी है और उसकी आशा की गई है कि हां फसल होगी, लेकिन किसान को विश्वास होता है कि सही समय पर पौधा उगेगा और वह इसी निश्चित विश्वास के साथ रोज मेहनत करता है, पानी देता है, खाद देता है, जो जरूरतें होती हैं वो सब देता है। यहां उसका विश्वास ही है उसके आने वाली फसल का प्रमाण बन जाता है। उसका जो विश्वास है उसके आने वाली फसल का प्रमाण होता है, जिस तरह वो मेहनत करता है, क्योंकि वो अपने भविष्य को देख पा रहा है उन चीज में। वैसे ही आपको विश्वास करना चाहिए। विश्वास जो होता है वो आपके भविष्य को दिखा देता है कि आपका भविष्य कैसा है। जब आप मसीह में विश्वास करते हैं, मसीह के द्वारा दी गई भविष्य को आप देख पाते हैं, और जब आप अपने भविष्य को देख पा रहे हैं, आप एक विश्वासी हैं। मैंने कहा, जब आप अपने भविष्य को देख पा रहे हैं, आप एक विश्वासी हैं। आप अपने बच्चे के भविष्य को देख पा रहे हैं, आप एक विश्वासी हैं। आप अपने खुद के भविष्य को देख पा रहे हैं, आप एक विश्वासी हैं। आप अपने बीमार शरीर को, बीमार फैमिली के मेंबर को आप चंगा होता हुआ देख पा रहे हैं, यह आपका विश्वास है। आप एक विश्वासी हैं। हर चीजें आप जो चाहते हैं परमेश्वर के सामने बोल के, घोषणा करके उसे आप ले लेते हैं, आप एक विश्वासी हैं।